नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं मित्रों? शनिदेव की कृपा से परिवार सहित आप सकुशल होंगे और आप सुखी रहें। शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव की कृपा से सक्सेस की और शुभाक्षर का उपाय लेकर आपके सामने हूं। 28 फरवरी सोमवार 2022 आज का उपाय, आज की सक्सेस की। बहुत से मित्रों ने मुझसे कहा, साहब घर परिवार में सुख शांति नहीं है, पति पत्नी साथ नहीं बैठते, पिता पुत्र, सास बहू, भाई भाई, कर्मचारियों के साथ, बॉस के साथ, सहकर्मियों के साथ हमारे जीवन से कलह नहीं जा रहा, पारिवारिक सुख है ही नहीं, परिवार में परेशानियां ही परेशानियां हैं। दाती महाराज कोई उपाय बताइए। शादीशुदा जिंदगी कलह का कारण बन गई, संतान की शादी नहीं हो रही, अच्छे से रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे, विवाह में प्रॉब्लम आ रही और वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है। क्या करें मित्रों? इस संपूर्ण समस्याओं का समाधान है सक्सेस की और शुभाक्षर SKR, यानी सदा खुश रहो। ये उपाय आपकी चाहे पारिवारिक हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे व्यवसायिक हो, चाहे नौकरी हो, स्वास्थ्य, संपूर्ण परेशानियों को छुटकारा मिलेगा। साथ ही आपके जीवन में मानसिक संतुलन और मनोअनुकूल आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मेरे इस उपाय से मनोबल मजबूत होगा और चुनौतियों से लड़ने के लिए अब आप अपने आप को सक्षम महसूस करेंगे। मित्रों साथियों, बस एक बात का ध्यान रखना, यह 90 दिन का उपाय है। 24 घंटे में एक का प्रयोग, हर रोज 24 घंटे इस प्रयोग को करना है। अगला प्रयोग एक दिन पहले, रोज दोपहर 2 बजे मैं आपको बता देता हूं। हर रोज 24 घंटे की सक्सेस की और शुभाक्षर एक दिन पहले बताता हूं। 2 बजे के आसपास ये वीडियो गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे आ जाता है जीवन में समस्या जो मैंने बताई, तो अपनाइए इस उपाय को। ये उपाय आपके जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा, पारिवारिक जीवन की, वैवाहिक जीवन की संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्त करेगा। न मैं हथेली में शस्त्र उगाता हूं, न मैं हवा में बात करता हूं, न मैं चमत्कारों में विश्वास करता हूं। मेरा चमत्कार है मेरी गुरु कृपा। यही मेरा होना ही एक चमत्कार है, प्रभु की कृपा है साथियों। हाँ, लगातार जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो वो चमत्कार शब्दों का विषय नहीं होगा, अनुभव का विषय होगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो कह रहा हूं करिए फिर देखिए। भगवान शिव ने यही तो कहा है, चर्चा नहीं, ये विधि है। विधि को अपना के देखिए, भला हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। ये आपकी इनर इंजीनियरिंग है। 90 दिन में 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशियां, जो आपका जन्मांग है, उस जन्मांग की इनर इंजीनियरिंग हो जाएगी। हर रोज एक ग्रह आपके लिए अनुकूल होगा। बस श्रद्धा चाहिए परिपूर्ण, सफलता की चाबी आपके हाथ। हर रोज मैं ये हर रोज के गोचर के आधार पर आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आता हूं और हर रोज इस उपाय से जन्मांग का एक ग्रह अनुकूल करने का प्रयास करता हूं। 90 दिन में अद्भुत इनर इंजीनियरिंग का मामला काम कर जाएगा और आपकी जन्म कुंडली आपके अनुकूल हो जाएगी। ये जादू है, ये अद्भुत जादू है ज्योतिषी। इसको करना होगा भाई, बिना किए नहीं हो सकता। टोटल 24 घंटे में आपको 20 या 21 मिनट देना है। सुबह 5 मिनट 40 सेकंड, दोपहर में 6 मिनट 48 सेकंड, रात्रि में 10 मिनट 4 सेकंड के आसपास, इससे ज्यादा नहीं, इतना टाइम देना। दैनिक गोचर के आधार पर बनाया यह प्रयोग अवश्य आपको लाभ देगा। राशि क्या, दशा क्या, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या, भूल जाइए आप कहां रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया अद्भुत उपाय है। आपके जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। धैर्य और संयम, जल्दबाजी नहीं, निरंतरता बहुत जरूरी है। कुछ ही दिनों में आप में शुरू करके देखिए, कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि आपके मोलिकुलर जो सिस्टम है, जो मोलिकुलर सिस्टम है, उसमें परिवर्तन, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम एक विशेष रूपांतरण बनने लगेंगे। अब आपके पारिवारिक काम, पति पत्नी में प्रेम होगा, पिता और पुत्र में प्रेम होगा, पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा होगा, परिवार में समन्वय होगा, बॉस और आपके बीच में रिश्ते अच्छे होंगे, कर्मचारियों का साथ मिलेगा, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, परिवार में, जॉब में, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। ये अद्भुत उपाय है, ऐसा उपाय है फिर किसी की जरूरत नहीं। 28 फरवरी सोमवार का दिन, पूरे विश्व में कहीं पर ही हो, यह प्रयोग कर लेना। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत मिट्टी के पात्र में 700 ग्राम दूध लेना है। एंटी क्लॉकवाइज दूध को अपने ऊपर से 7 बार उसारना है।
कच्चा दूध होना चाहिए। अब उसके अंदर अपनी अनामिका अंगुली डुबो दीजिए। अनामिका अंगुली को डुबो करके अपने भाल पर, अपने कंठ पर और अपने नाभि पर तिलक कर दीजिए। तत्पश्चात ये दूध जो गली में, रोड पे जो कुत्ते घूमते हैं उसको पिला दीजिए। बस इतना सा कर दीजिए। पात्र, जो मिट्टी का पात्र था वो धो धाकर अपने घर में रख दीजिए, दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। यह है आज की सक्सेस की। हींग लगे ने फिटकरी, रंग लागे चोखा। ये अद्भुत उपाय, दूध सब जगह मिल जाता है, दूध आपको कोई नुकसान भी नहीं करेगा। अरे ऐसा उपाय है कि पूछो मत। पारिवारिक परेशानियों के निवारण के लिए ये उपाय अद्भुत माना गया है। लेकिन 90 दिन की कड़ी है, 90 दिन कर लो फिर बंद नहीं करोगे। नमो नारायण, नमो नारायण। आज का शुभाक्षर प्रयोग यानी सोमवार 28 जनवरी 2022, पूजा का जो समय है वो है सुबह 6:55 और आज का जो शुभाक्षर है वो बलवान वाला ब, बलवान वाला ब। शुभाक्षर का जो उपाय है, प्रातः 6:55 के बाद सक्सेस की के बाद एक प्लेन सफेद पेपर ले लीजिए, एकदम प्लेन, जिस पर ना प्रिंट हो ना कुछ लिखा हो, एकदम प्लेन। आप देख लीजिए, एकदम प्लेन, इस पर कुछ नहीं लिखा है, एकदम प्लेन है। इस प्लेन पेपर पर लाल स्याही के पेन, स्याही वाला पेन या बॉल पेन, कलर लाल होना चाहिए। इस पेपर के बीचों बीच में शुभाक्षर ब 17 सेकंड में लिखना है। टाइमिंग का ध्यान, लिखने का टाइम भी 17 सेकंड होना चाहिए। परिपूर्ण प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, अपने मानस में भी, अपनी चेतना में, अपने श्वासों में भी आज बसाना है 24 घंटे शुभाक्षर ब। लिखने के बाद इसको अपने सामने रख दीजिए, कंबल के आसन पर बैठ जाइए और शांत भाव से 11 बार या 5 बार, जो आप पर, या 1 या 2 बार प्यार से 5 बार विष्णु मुद्रा लगाकर, विष्णु मुद्रा आप देख लीजिए, ये है विष्णु मुद्रा। दोनों अंगुलियों, जो ये पहली दोनों अंगुलियों को मोड़ के रखना ऐसे, और ये जो अनामिका है, कनिष्ठा है और अंगूठा, इससे विष्णु मुद्रा लगेगी। सबसे पहले आप सीधे नाक को, छेद को बंद करिए, उल्टे नाक के छेद से श्वास को भीतर लीजिए, फिर अनामिका से उल्टे नाक के छेद को बंद करिए और राइट नोस्ट्रल की श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब आप ऐसा 5 बार करना। एक बार इससे श्वास भरिए और एक बार इससे श्वास भरिए, एक बार इससे छोड़िए और एक बार इससे छोड़िए। साधारण भाषा में समझिए, अनुलोम विलोम करना, लेकिन बहुत लंबा और गहरा और बड़ी शांत और बड़ी प्यार से करना है। कोई हड़बड़ी और कोई जल्दबाजी नहीं। 5 बार किया, 7 बार किया, तत्पश्चात अब आप अपने पूरी श्वास को फेफड़ों में भर दीजिए। श्वास भरा, पूरी श्वास फेफड़ों से बाहर आ गई, पेट एकदम अंदर खींचिए, श्वास को रोक दीजिए। अब न श्वास लेना न छोड़ना है, पेट को भीतर खींचना है, नाभि को चिपकाना है अंदर, पसलियों के अंदर एकदम लेके जाइए नाभि को और श्वास को रोक के रखिए। अब जो आपका गुदा स्थान है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, उसका संकोचन करके उसे ऊपर की ओर खींचिए, नाभि की ओर खींचिए उसको, और जो सीधा हाथ है इसकी पहली अंगुली और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर जोर से पंच करिए। पकड़े रहिए, पेट को भीतर खींचिए, श्वास को रोक के रखिए, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी गुदा स्थान को ऊपर खींच के रखिए 17 सेकंड के लिए। इस 17 सेकंड में अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना में शुभाक्षर ब को रखना है। छोड़ दीजिए। पुनः 5 बार श्वास को लीजिए धीरे धीरे और छोड़ दीजिए। फिर श्वास फेफड़ों में भरिए और सारी श्वास को बाहर निकाल दीजिए, श्वास को रोक दीजिए, न लेना न छोड़ना, पेट को भीतर खींच दीजिए। लोअर पार्ट ऑफ बॉडी यानी गुदा स्थान को संकोचन करिए और नाभि की ओर ऊपर खींचिए और सीधे हाथ की अंगुली और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर जोर से पंच करिए।
पंच करके रखिए। लोअर और बॉडी को यानी गुदा स्थान को ऊपर खींचिए, पेट को भीतर खींच के रखिए, श्वास को रोके रखिए 17 सेकंड के लिए। और इस 17 सेकंड में शुभाक्षर ब आपकी चेतना, आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके आज्ञा चक्र पर अनुभव होना चाहिए। छोड़ दीजिए 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड, ये 4 बार करना, नहीं 1 मिनट 8 सेकंड। अद्भुत है ये अद्भुत है, जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगी। अद्भुत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अद्भुत जादू, ज्योतिषीय जादू आपको देखने को मिलेगा 90 दिन में। आपके चेहरे की मुस्कुराहट आपके पास आ जाएगी साथियों, आपकी पीड़ा का हरण हो जाएगा, दुखों का हरण हो जाएगा। और हरण करने वाली ये जो है, ये विधा आपके पास है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं इतना ही कर रहा हूं कि इसका अनुभव हुआ, बता रहा हूं, श्रद्धा भाव से आपको करना है, कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है। तो इस विषय को बड़ा खोल कर समझा रहा हूं, इसको करना शुरू करिए। आने वाले जो ये 7 साल है 2022 से 2029, ये क्रिया आपको बहुत सहयोग करेगी। करो, हर कष्ट हर पीड़ा से आपको मुक्ति देगी। उसके बाद अब लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, अब आप इस पेपर को अपने आंखों के सामने लाइए और 17 सेकंड खुली आंखों से इसको देखिए। 17 सेकंड बाद आंख बंद कर दीजिए, अपनी चेतना पे, अपने सबकॉन्शियस माइंड में बंद आंखों से देखिए। 17 सेकंड के बाद आंख खोलिए, खुली आंखों से देखिए। 17 सेकंड के बाद आंख बंद करके बंद आंखों से अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना, अपने आज्ञा चक्र पर इसका अनुभव करिए। यानी 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड। एक बार आंख बंद करिए, एक बार आंख खोलिए, एक बार आंख बंद करिए, एक बार आंख बंद करिए। अद्भुत 1 मिनट 8 सेकंड का ये प्रयोग है। दूसरा उपाय, अब आपको तीसरे उपाय माना, और तीसरे उपाय भी 1 मिनट 8 सेकंड का, लेकिन उसे 3 बार करना है। शुक्री मुद्रा लगा दीजिए, अंगुलियों और अंगूठे को जोड़कर, ये शुक्री मुद्रा हो गई। इस मुद्रा को आप ऐसे भी रख सकते हैं, इस मुद्रा को आप ऐसे भी रख सकते हैं। अब आप 1 मिनट 8 सेकंड में 17 सेकंड में श्वास को धीरे 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 लेना है और फेफड़ों में भरना है। श्वास भर गई, 17 सेकंड के लिए श्वास को फेफड़ों में रोकना है। 17 सेकंड के बाद धीरे धीरे 17 सेकंड में ही श्वास को छोड़ना है। और अब न श्वास छोड़ना न लेना है, 17 सेकंड के लिए श्वास को बार रोकना है। 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड 17 सेकंड। 17 सेकंड में श्वास लिया, 17 सेकंड श्वास फेफड़ों में रोका, 17 सेकंड में श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ा और 17 सेकंड बाहर रोका। 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ब को झुलाना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। टोटल पूजा का समय 5 मिनट 40 सेकंड। ज्यादा हो जाता तो कोई तकलीफ नहीं, सोने में सुहागा, कम नहीं होना चाहिए। अब आप ये जो पेपर है इसको आप मोड़ दीजिए। ये मोड़ दिया आपने, और मोड़कर ये पेपर लाल रंग की थैली में डालना है और दिन भर अपने पास रखना है। मित्रों साथियों, पुनः दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में 1 मिनट 8 सेकंड वाला जो उपाय, श्वास लिया, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा और श्वास बाहर रोका। यानी 17 सेकंड में हमने श्वास लिया शुभाक्षर ब के साथ, 17 सेकंड जब फेफड़ों में श्वास रोका तो चेतना में शुभाक्षर ब, 17 सेकंड जब श्वास धीरे धीरे छोड़ा शुभाक्षर ब, 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोका शुभाक्षर ब। 1 मिनट 8 सेकंड में श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ब को झूलाना है। ऐसा 3 बार करना है सुबह में, और दोपहर में 1:02 के आसपास 6 बार करना है, यानी 6 मिनट 48 सेकंड। और रात्रि में सोने से 10 मिनट पहले इसी क्रिया को 9 बार करना है, यानी 10 मिनट कुछ सेकंड। जब आप रात्रि में ये कर लें तो जो शुभाक्षर आपके पास में है, इसे 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से उसार कर तकिए के नीचे रख देना है। मित्रों, दिन भर आपके साथ में था, रात्रि में भी आपके पास है। सुबह नहा धोने के बाद नित्य कर्म स्नान उपरांत ये जो शुभाक्षर ब है, इसको बीचों बीच में, आप देखिए कि ये बीचों बीच का हिस्सा है, बाएं दाएं नहीं, बीचों बीच से इसको फाड़ देना, ऐसे फाड़ देना है पूरा, और ऐसे फाड़ देना है। और फाड़ करके
यदि आपके यहाँ तालाब है तो प्रवाह कर दीजिए, बहता पानी हो स्वच्छ उसमें प्रवाह कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, नाले में या गंदी जगह में या कचरे में या पैरों में या पेपर को जलाना नहीं है। यदि ये तालाब और बहता पानी नहीं है तो घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा देना। आज नहीं कर सकते तो अपनी पूजा स्थान में रख दो, जब आपको समय मिले या तो बहा दो स्वच्छ जल में, तालाब में या बहते पानी में, या फिर पेड़ के नीचे दबा दो, पैरों में नहीं। ये है अद्भुत उपाय जो आपके जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। साथियों, इस उपाय पर मेरा मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि ऋषियों का प्रसाद, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। मेरे पास तो इतना ही है कि मैंने इससे सालों अनुभव में किया और आपको बता दिया। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये उपाय आने वाले 7 सालों के लिए आपके जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। इसे करना जरूर चाहिए। तब भी कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। नमन।